Let us differentiate between अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आता है, हाँ इथेनॉल और दैट इज इथेनोइक एसिड, और दूसरा अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक। कुछ भी आए वही डिफरेंस लिखना है। देखो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। और दूसरा अगर तुमसे ये कहा जाए कि अल्कोहल का करो तो भी यही करना, हाँ क्योंकि उसी फैमिली का है, तो इसलिए वही जब तुम लिख दोगे तो अल्कोहल में एक इथेनॉल है सेकंड मेंबर, और ये भी अपने ग्रुप का सेकंड मेंबर ही है, तो वही चीज लिखनी है। तो एक्सरसाइज में अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। सो इट हैज, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, और इट्स फंक्शनल ग्रुप इज बात ना करें, इट्स फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH, जिसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि C डबल। अब चूंकि इथेनॉल है, सो इट्स केमिकल फार्मूला क्या है, अब चूंकि इथेनॉल की बात कर रहे हैं, बाकी आप उसमें जनरल फार्मूले में अल्कोहल लिख देंगे, तो C2H5OH, एंड जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें लिखना होगा तो जनरल फार्मूला लिखोगे, तो CnH2n+1OH, वो उसमें भी चल जाएगा, जनरल फार्मूला ये है। इट्स केमिकल फार्मूला इज, इसका केमिकल फार्मूला है C2CH3COOH, एंड जनरल फार्मूला इज H या RC, सही है। अच्छा इसका क्या है, इट हैज, लिखना तो लिख देना, R की जगह वही, तो इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जबकि रोमिल उसकी कैसी है, कल आपको सिरका सुनाया जाता है या विनेगर तो कैसी थी, पंजेंट स्मेल, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब कोई खास वैसा नहीं है कि खराब नहीं है ना अल्कोहल। सो इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और इट हैज दैट इज पंजेंट स्मेल। कल मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट साक्षी क्या है, नहीं वो तो उसका है, आप इसमें आपस में मिक्स मत करो। ग्लेशियल एसिडिक एसिड कैसे बता दोगे, जिसका जो उसको बताओ, -170 बताया था, क्या बताया था, और उसका 390 है, तो दैट इज मतलब 290 लिखाया है, कल नहीं लिखा है, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन डिग्री सेल्सियस, हाँ यही बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट इज -114 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज, इसका 170, ये 17 डिग्री है, 17 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ऊपर उबलता है, सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 100, मेरे ख्याल से 17 होगा, चेक कर लेते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, 18 है, कल पाकिस्तान दिखाया था 118 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब जरा देखिए कि इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, सो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस पेपर। जैसा भी डालोगे तो स्लाइटली बेसिक है, बहुत थोड़ा सा बेसिक है। दैट इज पीएच कितना है 7.3, ठीक है। नाउ अभी बता पीएच वैल्यू ऑफ इथेनॉल 7.36। अभी मैं देख के बता दूं 7.33 दे रहा है एग्जैक्टली, नेट में यही दे रहा है लेकिन चलता है 7.33 कर लो, ठीक है 7.33 है। एंड इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस, इतना लिटमस पेपर सेंस नहीं करता था। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस पे आगे क्वेश्चन होंगे। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस पेपर। इसमें क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, रिलीजेस H+ आयन इन वाटर, ये तो मतलब होता है। एंड और इस वजह से क्या कर देगा बताइए, रिलीजेस H+ आयन इन वाटर एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। इसके बाद इट डज नॉट रिएक्ट विद, बोलो अर्पिता क्या क्या लिखें, किनके साथ नहीं करता। NaOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड NaHCO3। और नहीं वो तो ठीक है। अब जैसे ये इट रिएक्ट्स विद सोडियम NaOH, Na2CO3 एंड और उसमें ये बताओ फाई का वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जरूर क्या होंगे। मान लो तीनों से रिएक्ट करें तो एक प्रोडक्ट क्या हो, भाई ऐसी बात मत करो, CH3COONA, यही। सो NaHCO3 एंड फॉर्म्स, और क्या बना देगा बताओ, क्या तीनों ही केसेस में सोडियम एसीटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। चाहे NaOH से करे तब भी सोडियम एसीटेट, Na2CO3 से करे आप देख लो अपनी कॉपी में तो भी सोडियम एसीटेट है, और NaHCO3 से तो भी सोडियम एसीटेट, क्योंकि एक एसिड बेस रिएक्शन। एंड फॉर्म्स CH3COONA। नाउ इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और जबकि उसकी प्योर फॉर्म क्या कहलाएगी, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस चीज को लिखें, इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, while कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब है खास स्मेल आती है। आप बियर बार या कहीं भी जाओगे तो एक अलग सी स्मेल आती है। आपको अल्कोहल आपको स्मेल कराया है ना, तो वो एक खास स्मेल है, उसको कुछ बताया नहीं जा सकता। वो पंजेंट भी नहीं है, ठीक है, और प्लेजेंट भी नहीं है, और इट इज कॉल्ड इट्स प्योर फॉर्म, जबकि इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब जरा देखें कि जो भी है इट इज यूज्ड इन
tincture of iodine, tincture of iodine बनाएगा। इसके अलावा कफ सिरप, सिरप एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन टॉनिक, हर टॉनिक में अल्कोहल है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन टॉनिक्स, इन सब में, एंड एज बिवरेज, जबकि इट्स डाइल्यूट सोल्यूशन, और इसके अलावा नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एडिटिव टू फ्यूल, ये भी तो है। नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड एज additive to fuel. Its dilute solution is vinegar, which is used as preservative for pickles. Preservative for pickle, और ऐसा ही नहीं है, it is also used as food ingredient. खाना बनाने में भी लोग विनेगर का यूज करते हैं, जैसे चाइनीज फूड। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। अब देखो, कुछ चीजें होती हैं कंट्रास्ट और कुछ होते हैं कंपेयर। तो ये हो गया है कंट्रास्ट, कहते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और फिर कंपेयर भी लिखेंगे। तो ये चीज हो गई कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट में भी जो शुरू की चीजें हैं, ये चार इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, और इसके बाद वाली जो चीज है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको लिख लें आप। फिजिकल भी कभी कभी पूछता है और कभी कभी केमिकल भी पूछ लेगा, ठीक है। और ये हमने क्या लिखा बताइए, कंट्रास्ट। और कंपेयर क्या है कि अल्कोहल अलोंग विद एसिटिक एसिड forms ester in presence of hot concentrated H2SO4। अब उसमें भी यही लिख देना, दोनों मिलके बनाते हैं कि नहीं। और दूसरा बताओ कंपेयर जरा। दूसरा वही तुम ही बता सकती हो, डीएस्टराइजेशन। भाई आप बताइए, वापस एक कोई बता पाएगा इनमें से। कंपेयर सेकंड मेंबर ऑफ ये बताया ना। हाँ साक्षी आप भी बताओ। सृष्टि ने तो बता दिया कि दोनों सोडियम से रिएक्ट करते हैं, आप भी कुछ बताना चाहोगी? तुम क्या बचा ही क्या? दैट इज कंपेयर। कंपेयर का मतलब है दोनों में सिमिलरिटी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा जाए तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, हाँ, और कंट्रास्ट डिफरेंस। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन। तो सिमिलरिटी भी लिखनी पड़ती है कंपेयर में। कंपेयर का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी। सो इथेनॉल, ठीक है, रिएक्ट्स एक साथ भी लिख सकते हो, बोथ रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड सोडियम एसीटेट रिस्पेक्टिवली। वैसे भी कर सकते हो, both reacts with sodium to form sodium ethoxide। ब्रोमिल सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला बताइए पीयूष। बहुत अच्छा। सो C2H5ONA and sodium acetate respectively। So second इसका कंपेयर क्या है, that is ethanol and acetic acid in presence of
warm concentrated H2SO4, that is sulfuric acid, produce ester, sweet smelling ester। हाँ सुप्रिया, ईस्टर के दो यूजेस बताइए। फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जा सकता है परफ्यूमरी वर्क में, और एक फूड एडिटिव्स में, फूड में भी, ठीक है ना। तो ईस्टर, कौन सा ईस्टर बनाएंगे उसका नाम भी बताओ। जो भी बनाना कोई भी है, लेकिन उस ईस्टर का नाम तो बता दो। बोलो दिव्यांगी, अंशिका, ये दोनों लिख दिए हैं, इथेनॉल और एसिटिक। बोलो। हाँ, ईस्टर दैट इज CH3COO2H5, इथाइल एसीटेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। अगला देखिए, इथेनॉल से मनीष इथीन कैसे बनाओगे? इथेनॉल से इथीन, हाँ एकलव्य, बोलो। मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालके ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन निकाल के ऑक्सीजन, मतलब वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा। और क्या डिग्री टेम्परेचर? 443 degree. So when ethanol reacts with concentrated H2SO4 at elevated temperature, that is 443 degree, then it forms ethene group की रिएक्शन बुक कहाँ है? उसके बिना कैसे देखो? जब तक एक मेजरिंग वाले तो इनको याद है, और तुम बुक भी नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगी? चलो बुक देखो। हाँ बोलिए। वाटर, हाँ अग्नि, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। हाँ बोलिए। ठीक है, अच्छी बात। नाउ इतनी बात हो गई, इसको हटा दें। ठीक, ऊपर तक हो गया। चलिए, ओके। अब देखिए, जो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान दी थी, वो आप लोगों को कितनी बार हमने बताई है। हाउ विल यू कन्वर्ट? सो पहला है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, सेकंड इथेनॉल टू इथीन, ठीक है। नाउ तीसरा देखिए, इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट and ethanol to sodium ethoxide acetic acid to sodium acetate। ये सब चीज पता होनी चाहिए। ये दो की रिएक्शन है। 6 that is methane to chloromethane, बुक में ही है सारी, to chloromethane। vegetable oil to वनस्पति घी। and next is
इथीन टू 1,2 डाइक्लोरोइथीन, इथीन टू 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब इस चीज को समझते हैं। कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। पहली चीज देखो, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड बोलिए। इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अब ईशान बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे PMnO4 और K2 और एसिडिफाइड K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत बार बताया जा चुका है। तो पहला क्या है, C2H5OH इथेनॉल को क्या बताया गया, एल्कलाइन KMnO4 क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट में डाल दिया जाए या अम्लीय दैट इज एसिडिफाइड। ये बुक में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, दिखाया ये गया है, लेकिन अगर आप लोग O2 लिख दोगे तो आपकी रिएक्शन पूरी हो जाएगी और यहाँ H2O भी बन जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? तब फिर ये बैलेंस्ड भी हो जाएगी। सही है, बुक में तो इतना ही लिखा है, लेकिन ऐसा लिखने पे अब ये बैलेंस्ड। ओके, है बुक की कि नहीं? देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। अब अगला देखो, इथेनॉल टू इथीन, बताती कुछ नहीं हो। आहाना, सही है। तो उससे क्या होगा, दैट इज C2H5OH है और इसे कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि यहाँ आना क्या काम कर रहा है, और पानी नहीं निकाल रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक H यहाँ से निकाल रहा है OH, ये किस काम में आ रहा है, और यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर निकाले उसे तो डिहाइड्रेटिंग बोलोगी ना। तो इससे क्या हुआ बताओ, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर निकल गया। कैसे हुआ जरा चेक करो, C2H5 है तो लिखो CH3 और CH2OH, ये यही चीज है। एक H यहाँ से निकल जाए और एक OH वहां से निकल जाए। आप यहाँ 2 लिख लो अगर ऐसी बात है तो वही चीज। तो ये कौन निकाल रहा है, देख लो। तो CH2 और डबल बॉन्ड, जब एक बॉन्ड खाली होगा दोनों तरफ तो फिर ये डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा, प्लस H2O। अब आती है बात तीसरी, दैट इज इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल टू मनीष, इथाइल एसीटेट कैसे बना लिया जाए? हाँ बोलो। यस, बिल्कुल सही। दैट इज CH3C डबल OH और प्लस इथेनॉल। समझ में आया? और इसमें क्या किया जाए, वार्म कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इससे क्या होगा, वाटर निकल गया। OH बाद में लिख सकता है क्या? OH बाद में लिखोगे, ऐसे दिखाने पे फुल मार्क्स है। बुक भी ऐसे ही लिख रही है, तो बुक की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए क्योंकि वो सिखा रहा है। अदरवाइज जब अगले क्लासेस में जाओगी, हायर क्लास में, तो फिर ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, ये फिर एक बोर्ड पे आएगी। तो थोड़ा तो अभी सीख लें। अगर हम इसी को अभी से बाईपास करने लगेंगे तो फिर चलेगा नहीं। तो दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये इथाइल हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो C2H5, बट समझना चाहिए हर चीज। दैट इज इथाइल। बात जैसे सोडियम एसीटेट नहीं लिखा जाता है, तो वैसे इथाइल फिर एसीटेट। फोर्थ देखो, इथेनॉल टू सोडियम इथॉक्साइड। पीयूष,
यस, तो C2H5OH, हाँ इन्होंने Na बता दिया, नेहा आगे का काम आप करिए। हाँ सृष्टि आप बताइए। वेरी गुड, आप इसको बैलेंस भी कर दो, C2H5ONA प्लस H2 बैलेंस करिए। ठीक है, चल हाँ बोलो। थर्ड वाले में मतलब इथेनॉल तो C2H5OH होता है ना, तो उसके आगे फिर वो कैसे आ गया, ऐसे तो कैसे? ये हाँ। तो आपको इससे बनाना है तो इथेनॉल लिया, उसके साथ कुछ और लगा लो। उससे बनाना है, कभी तुम सोडियम मिला रहे हो, कह रहा बनाना है तो अब उसके साथ कोई ना कोई और रिएजेंट ले सकते हो। यहाँ पे एसिटिक एसिड हमने मिलाया, खुद मिलाना पड़ेगा, इसमें सोडियम मिला दिया। तो कभी कभी सिंपली वो डिग्रेड भी हो जाता है, डिकम्पोज, और कई बार कोई चीज मिलानी पड़ती है। जैसे फिफ्थ देखो, अभिषेक ये बताइए एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट कैसे बनाओगे? CH3COOH plus Na gives CH3 COONA plus H2। अब क्या करें? ठीक है, एक चीज और पूछ लेंगे आपसे, मीथेन टू क्लोरोमीथेन कैसे बना? बहुत अच्छा, तो CH4 है और Cl2 डाल दो और मैंने सनलाइट। अब आगे क्या क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ये किस काइंड की रिएक्शन है? ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है? अब आप देख लीजिए, एक चीज बोलो, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, सही है बात, सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसी में Cl2 है, तो एक Cl क्या एक H को हटा रहा है, और फिर बाद में क्या हो रहा है? CH3Cl बन गया कि नहीं? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिफ्थ कौन सी है आना? क्या बता दें भाई? दिव्यांगी, हाँ साक्षी, फिफ्थ कौन सी है? ऑक्सीडेशन। कुछ जानकार बता रहे हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन हट रहा, सोडियम आ रहा है। आप समर्थन करती हैं ध्रुवांशी को? मुझे लगा H रिमूव हो रहा है। बोलो, H हट के सोडियम आ रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, H हट गया। ये कौन सी है? जब दो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक कोई छोटा मॉलिक्यूल हट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। सो ये किस तरीके की रिएक्शन है? कंडेंसेशन। लिखो तो ये कौन सी है बताओ ध्रुवांशी? कौन सी? पहली वाली कंडेंसेशन। भाई देर बड़ी लगाती हो। ईशान, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की हेडिंग के अंदर चल रही है तो भी इतना संकोच कर रही हो। फिर फोर्थ वाली क्यों नहीं मान रहे? आप ये देखिए, ये कौन सी है? बोलो, ये बता दीजिए। बोल रहे डिहाइड्रेशन। भाई जो जान रहा होगा वो चुप कैसे रहेगा? वाटर रिमूव हुआ, वाटर के रिमूवल को क्या बताया गया था? एडिशन को हाइड्रेशन बोला था, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, क्लोरीनेशन सब बताया था। ये अब तीसरी रिएक्शन पीयूष, कंडेंसेशन, संघनन। इफ टू लार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर, जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें ऊपर जाके कंडेंस हो जाती हैं, तो क्या उसे कंडेंसेशन नहीं कहते हो? ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट तुम्हारे ठंडे पानी के ग्लास के बाहर अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो क्या वही कंडेंसेशन नहीं है? तो ये भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो कंडेंस हो रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब अगला देखो, ये तो हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन, ये वाली कंडेंसेशन
सेशन। ईशान फोर्थ रिएक्शन बताइए। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अर्पिता सिक्स्थ बताओ। सर मैं बताऊं? सब्स्टिट्यूशन। हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शन। अब अगला देखें 7, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी अब हमें बनाना है। सो ये देखो, वेजिटेबल से आइए वनस्पति घी बनाइए। गलत किया फिर से याद आ गया। अभी देखो ये भी गलती कर रहे हैं। चलो क्या कर रहे हैं। पक्का ये सही है। छह बॉन्ड बना दिए, कमाल के हैं, बहुत जादूगरी है। 2 हाइड्रोजन जोड़िए, 2 उधर जोड़िए, 2 इधर, 6 हेक्सावेलेंट नहीं कभी। ये यही जादूगरी है। जो भी हो, 5 में से इससे कम नहीं कर सकते, 5 तो कर देंगे। अच्छा आओ ध्रुवांश, पहले से ही पता था। चलो चलो। ये डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? भाई हमें पता नहीं इतना, तो हम आपको क्यों बुलाते हैं, हम खुद ही ना कर देते हैं। अच्छा सृष्टि तुम चल ओ पहले डायरेक्ट हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? हाँ लिखो, पीडी लिख दो बस। पीडी H2 तो लिख ही दिया। हाँ चलो ये भी पेंटावेलेंट से कम में संतुष्ट नहीं आज। क्या हो गया? कुछ नहीं, 5 बॉन्ड। फिर से चलो 7, that is RC, डबल बॉन्ड R प्लस H2। और निकिल कैटलिस्ट है और पैलेडियम इज ए सोर्स जिसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है। पैलेडियम एक रॉड है, बस हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है। और 200 डिग्री सेल्सियस पर 2 H जुड़ जाएंगे। और ये किस तरीके की रिएक्शन है पीयूष, बताओ। हाइड्रोजनेशन और कोई कुछ बोलना चाहे तो क्या बोल दें? सर एडिशन रिएक्शन। एडिशन भी है, तो दैट इज एडिशन रिएक्शन। और साथ में हाइड्रोजनेशन भी खूब बोला जाता है इसको, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो 8, इथीन से, हाँ एक लगे, इथीन से 1,2 डाइक्लोरो इथेन हमें बनाना है। अब मैं इससे कैसे करूं, तुम कुछ मुझे हिंट दोगे तो मैं कर लूं। यश आप बताओ। अंशिका पे चांस कम लग रहा है। हाँ बोलो आना। तुमको टेट्रा क्लोरो बना डालोगी। साक्षी आप बोलो। हाँ लिख दिया। प्लस क्लोरीन Cl2। उन्हीं को बताने दो। हाँ फिर क्या हो जाएगा, CH2 एक बॉन्ड टूट जाएगा क्या, और इस C पे Cl जोड़ना, ये नहीं कि H पे लगा दिया, तो ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो गया। 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो गया। नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ इथेनॉल।
यानी C2H5OH है। ऑक्सीजन इसमें डाल दें तो 2CO2 लिख दें क्या, और H देखो तो 3H2O। क्या ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है कि हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा? 3 4 7 हैं उधर और यहाँ एक ही है, 3। जैसा कि सृष्टि ने बता दिया कि 3 लगा देंगे तो 7 होगा। सो दैट इज अ प्लस हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कंबशन हो गई। और 8th वाली कौन सी है? ये एडिशन, क्लोरीन ऐड होगा तो तो फ्लोरीनेशन भी लिख सकते हैं और एडिशन भी चल जाएगी, यानी आपको जानकारी मानी जाएगी। एडिशन रिएक्शन है या फिर फ्लोरीनेशन। ऑल्सो राइट टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इस चीज को कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। जो हमारे पास है ना, आप कंडेंसेशन ना बोलना चाहें, कहते भाई हमारे सिस्टम में नहीं है कंडेंसेशन, तो ईस्टरीफिकेशन तो तब भी बोलना पड़ेगा क्योंकि ईस्टर बन रहा है। मत बोलो कंडेंसेशन, ईस्टरीफिकेशन तो है। दिस इज ईस्टरीफिकेशन। और मोलेसेस से अल्कोहल बनाना, अभिषेक ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये 9 रिएक्शन आपने कर दी। आपने कंडेंस फॉर्मूला करके लिखा है, जैसे 8th वाले में उसको मॉलिक्यूलर 8th वाले में, जैसे 8th है ना, मतलब कंडेंस उसमें लिखा है, ये कंडेंस भी है। उसको वैसे लिख सकते हैं इसी और तो नहीं लिख सकते, डबल बॉन्ड तो दिखाना ही पड़ता है। ना डबल बॉन्ड नहीं छोड़ सकते कंडेंस में, डबल और ट्रिपल दिखाने पड़ता मॉलिक्यूलर फॉर्म में C2H4 इसको? हाँ। कहीं एडिशन रिएक्शन में ऐसे ही दिखाया जाता है। वो छोड़ देना जो घटिया वाला है, क्योंकि एंगरनेस इससे हमारा 6 महीने की लाइफ चली जाती है। तो हम क्यों ऐसा करें? बिंदास करो, आजू बाजू सब पूछ लिया, जो है ना बढ़िया करेंगे। सब में कंडेंस जो तुम्हें आता हो ये मत सोच। अब देखिए इंटरेस्ट क्वेश्चन में पहला वाला हमने करा दिया है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली। फिर से देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सपेरिमेंटल डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसके लिए डिप ब्लू लिटमस पेपर, इन किसमें डाला जाए बताइए? एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस नहीं बनाओगे तो एक्सप्रेस निकालेगा ही नहीं। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड, सब में यही है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें डिप कर दो। The color will not change in alcohols, however it will turn into red in carboxylic acid. The color will not change in alcohol while color blue color turns red. In carboxylic acid. दूसरा experimentally alcohol is a characteristic smell while carboxylic acids are having pungent smell. ये भी experimental है। Alcohols are having characteristic, वो भी बता दे रहे हैं, while carboxylic acid
have pungent smell. तीसरी चीज, if सोडियम कार्बोनेट, समझ में आया, या बेकिंग सोडा इज एडेड to alcohol, nothing occurs. However, in case it is added to carboxylic acid, brisk effervescence of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उठेंगे, which will turn lime water milky. So, if Na2, CO3 and NaH ये दोनों ऐड किए जाएं, added to alcohol, then no reaction occurs. कोई रिएक्शन नहीं होगी. वही चीज दिखा रहा हूं जो आप लोगों ने लिखी है. कोई रिएक्शन नहीं होगी, वही चीज तो कराई जा रही है. No reaction occurs, but these substance reacts with, जमा कर दीजिए, रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर ये करेंगे तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है, वरना मत बोलो. टू फॉर्म सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सोडियम साल्ट्स ऑफ, कुछ भी ना लिखो. टू ये क्या करेंगे, to give brisk effervescence of CO2. वही तो लिखना, brisk effervescence, इसमें बात बन जाएगी, of CO2, which when passed through lime water, the freshly prepared lime water, then it turns milky. Which when, experimental है तो लिख दो, passed through freshly prepared lime water, it turns milky. ऐसे हम लोगों को जीभ में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम कहते कि टेस्ट इसका सोर है, क्योंकि मीथेनॉल हुआ तो वो हमारी जान ले लेगा, तो हम वो नहीं करें, लेकिन स्मेल तो कर ही सकते. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसके 3 पॉइंट्स है, तो ए बी एंड सी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सो दोज केमिकल सब्सटेंस which add oxygen to reagent, मतलब ऑक्सीजन जोड़ दें और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट, और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट. आ सकता है, फ्रॉम इट, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, 5 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? दैट इज एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन हो. H2SO4, HNO3 भी बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. KMNO4 और K2Cr2O7, यही सब लिखने हैं, ठीक है कि नहीं? ये 4 हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें भी ऐड किए जाएंगे खूब ऑक्सीजन देंगे. लेकिन वो इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी के लिए नहीं पूछ रहा है, वो आपसे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनवाना चाहता है. जहां भी ये क्वेश्चन होगा ये रिएक्शन साथ रहेगा, बिल्कुल वही, उसी लिए ये क्वेश्चन आया. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? C2H5OH और प्लस O2, ठीक है? O2 ना भी लिखो, जैसे बुक में लिखा तब भी पूरे नंबर है. एसिडिफाइड KMNO4 और दूसरा क्या है? सॉरी, एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन, और एसिडिफाइड
K2 that is पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने आपको बताया था कि जो K2Cr2O7 है उसका नाम बताओ सृष्टि, और MnO4 माइनस का नाम बताइए। माइनस का इसका होगा पर मैग्नेट आयन, और ऊपर वाले का डाइक्रोमेट। तभी तो पोटेशियम शुरू में लगा, दोनों में पोटेशियम लगा दो, क्रोमेट आयन। तो इसी से K2 लग गया, इसमें K लगा, तो ये इससे क्या बन जाएगा बताइए? इट फॉर्म्स CH3COOH। अब यहाँ लिख देना हियर एल्कलाइन KMnO4 ऑब्लिक एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये लिख देना, तब फुल हो जाएगा। हियर एल्कलाइन लिखना है कि ऊपर नीचे, और मैं ऐसा नहीं सिर्फ एल्कलाइन KMnO4 लिख दिया, सिर्फ एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिख सकते हैं, जैसा है वैसे। और ऑब्लिक लिख दो, एक ही चीज डालनी है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग। इसे ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोल दोगे? एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसी पे आया है, उसको भी करें। दैट इज 7th क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज का। बिल्कुल सेम है कि नहीं? डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी है, ठीक है? सो ऑन दिस बेसिस यू कैन डू इट। 7th क्वेश्चन, सो ये कवर्ड हो गया। अब देखो टी एस्टरिफिकेशन, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा बताना है, क्योंकि इसमें सैपोनिफिकेशन की बात आ रही है ना, फिर हम सोप और डिटर्जेंट की नींव रखेंगे अगली क्लास में उससे। दैट इज फाउंडेशन स्टोन। इसमें जो वापस पानी डालते थे ना, तो उसमें वो ट्रेसेस बढ़ याद आ गया, है ना? देखो अब डिस्ट्रिफिकेशन की बुक में पढ़ो क्या डेफिनेशन, वही लिखेंगे। सो दैट पूरा बताएंगे आपको, पढ़िए। डिस्ट्रिफिकेशन यानी ईस्टर रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव एयर। तो ये क्या करते हैं बताइए? एसिड और बेस लिख रहे हैं कि नहीं? सो इफ वाटर इज एडेड टू ईस्टर्स, ठीक है, विद ए लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ट्रेसेस ना लिखो, लिटिल अमाउंट। इफ water is added to esters with a little amount, सुन ले इधर, water is added to ester। जैसे तुम लोगों को पता है ये बात कि C डबल बॉन्ड O और O और C2H5, बोलो और पिता ये क्या है? भाई आप बताइए, ये शिका इथाइल और ये एसीटेट आयन, बहुत ज्यादा वो नहीं। और इसको मैं किसी लिटिल अमाउंट ऑफ क्या डाल रहा हूँ? एसिड और बेस। देन इट गिव्स बैक, देन इट गिव्स बैक। देखो ये क्या दे देगा? It gives back acetic acid and अब चूंकि मैंने सिर्फ यहाँ ईस्टर लिखा है तो it gives back carboxylic acid, gives back carbox। अभी पूरा बता रहा हूँ, एसिड एंड अल्कोहल। देखो मेरा कहने का मतलब है कि पहले बेस लिखो नंबर 1 एंड फॉलोड बाई एसिड। एसिड अब मैं बताना है, फॉलोड बाई एसिड, यानी 2 पार्ट में रिएक्शन करानी है। पहले क्या लिखो?
और फिर दूसरा क्या लिखो, ऐसे होती है रिएक्शन। तो अब मैं वो दोनों दिखा दे रहा हूँ, ये एक साथ ग्रुप में लिखी है एसिड और बेस। तो क्या बन जाएगा, CH3 और प्लस C2H5OH। जरा देखें ये रिएक्शन हुई कैसे। मेरा कहना ये जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो इसमें एक H जुड़ जाए और यहाँ क्या जुड़ जाए, तो ये क्या बना बताओ, CH3COOH बना और फिर क्या बना C2H5। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा, इसका मतलब सही एक्स्ट्रा कैसा है समझ ही नहीं आ रहा। वही मैं बता रहा हूँ, फिर से देखिए कि सर वो नीचे वाला हाँ, डीइस्टरिफिकेशन का मतलब समझिए कि हम क्या करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और O C2H5 है, तो सबसे पहले इसकी NaOH से रिएक्शन करो जो कि कैसा है, डाइल्यूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा और यहाँ तो CH3 COONA और साथ में क्या आ गया C2H5OH। और फिर अब इसके बाद इसकी सेकंड हमने क्या लिया था बताओ, डाइल्यूट HCl। तो HCl में NaCl अलग हो जाएगा और साथ में COOH, तो वो चीज मान लीजिए। तो CH3 COO और Na किसके साथ अलग हो गया, Cl के साथ। तो COOH और प्लस C2H5OH और प्लस, बोलो बात समझ में आ गई क्या हुआ। तो हम वैसे इन दोनों को भी मिलाएं तो भी NaCl बनेगा, लेकिन एक दोनों नहीं डालना है, दोनों फिर तो एसिड बेस करके जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन। पहले NaOH डालो तो वो बनेगा। तो बुक में दोनों एक साथ लिख के ऐसे दिखा दिया, नहीं दिखाया होगा लेकिन आगे की जो क्लासेस है उनमें दिखाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले NaOH डाला, 2 बार रिएक्शन करानी है, उसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा बेस डाल दिया, Na इससे लग गया और OH। क्या तुमने वो 4 रिएक्शन पढ़ी है, Na से भी रिएक्ट करता है, NaOH से भी रिएक्ट करता है, Na2 से, तो NaOH से नहीं करेगा। अब क्या यही बनाएगा, CH3COO नहीं तो बनाता है, बाकी ये टूट गई रिएक्शन यहाँ से और C2H5OH बन गया। अच्छा, अब इस Na वाली में HCl डाल दो, तो क्या ये एक तरीके से NaCl अलग हो जाएगा। NaCl अलग क्योंकि ये क्या है बताओ, क्या ये एक सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो क्या ये बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट कैसा होता है, अगर वो बेसिक सॉल्ट है तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, तो करेगा तो फिर इसने रिएक्ट की और रिएक्ट करने के बाद NaCl दे दिया और CH3COOH। बोलो, है वही रिएक्शन बुक में उतनी लिखी है, दोनों एक साथ डाला है, दोनों एक साथ फॉलोड बाय डाला, एक साथ नहीं डाला जाता। जब 1 और 2 लिखा जाता है तो पहले थोड़ा वो फिर वो। तो इसमें वाटर मतलब डाइल्यूट है, अल्टीमेटली डाइल्यूशन है। तो जिससे हमने क्या किया है, इन दोनों की आपको कंसंट्रेटेड चीज नहीं डालनी है, क्या डालनी है, डाइल्यूट फॉर्म डालनी, ठीक है, एक्वियस में। सो इतना ही रखो। कल भी साइंस है आपने सर, O के नीचे H क्यों लिखा है, O के नीचे जो H लिखा है, ओ है Na होना चाहिए, ऐसे टूट जाएगा। तो आप ये इसमें क्या करें, हमें ये दोनों डालना है, आप प्लस H2O लिख दें, इसके आगे क्या लिख दें, H2O, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना बैलेंस करने के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, लिख दो प्लस H2O, वो लिखना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन होगी, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो जाएगा। और उसको उधर बता दिया।